नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम करेंट अफेयर देखेंगे। आप लोग देखिए, आज हम जो करेंट अफेयर देखेंगे अगस्त महीने का 23 से लेकर 29 अगस्त तक का 29 अगस्त तक का। दोस्तों, इसमें हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि देखिए, जो यूपीएसआई का एग्जाम हो रहा है, जो सुपर टेट का एग्जाम होगा, आरओ एआरओ पीसीएस प्री 2020, इन एग्जामों में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ सोर्स, जहाँ से मैंने ये सब जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं उन चीज़ों को हम बताएंगे। देखिए, द हिंदू के से, द इंडियन एक्सप्रेस, इंसार्ट न्यूज, दैनिक जागरण, अमर उजाला और जनसत्ता पेपरों को पढ़कर इस करंट अफेयर को तैयार किया हूँ। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है और होगा भी कैसे, ठीक है। तो इन करंट अफेयर को मैंने तैयार किया। उसके बाद चलिए हम देखते हैं अपना पहला करंट अफेयर आज का। राजीव कुमार को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, ठीक है। आप लोगों को मालूम है, इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो लोग जो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। दो, आप लोगों को पता होना चाहिए, कुल मिला के 3 लोग होते हैं। अब इसमें आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, अशोक लवासा के त्याग पत्र के बाद राजीव कुमार को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। अब आप लोगों को बता दें, अशोक लवासा जो हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के में काम करेंगे और इसी के चलते इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट से त्याग पत्र दिया था, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी, इसका जो हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। भारत इसका मेंबर है। उसके बाद दूसरा जो हमारा करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश के 6 वेटलैंड को रामसर साइट घोषित
कर दिया गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए रामसर कन्वेंशन क्या है। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के शहर में हुआ था, और जो शहर था वो रामसर नाम था उसका। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, 1971 में। और यहाँ पे प्रतिबद्धता जताई गई थी कि जितने भी वेटलैंड हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश के 6 वेटलैंड है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यूपी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, यूपी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब इसमें आप लोग देख लीजिए 6 कौन कौन से हैं। ठीक है। पहला जो है नवाबगंज, पश्चिम बिहार, उन्नाव। ठीक है। दूसरा जो है गोंडा में है जो पार्वती आर्का बर्ड सेंचुरी। ठीक है, पार्वती आर्का बर्ड सेंचुरी। ठीक है। तीसरा जो है समन, पश्चिम बिहार, मैनपुरी में है। चौथा जो है समसपुर, पश्चिम बिहार, रायबरेली। पांचवा जो है हमारा सांडी, पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार, हरदोई में है, हरदोई में। उसके बाद जो लास्ट वाला है सरसई, नावर झील, ये हमारा है इटावा में। उसके बाद 6 और उत्तर प्रदेश के वेटलैंडों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। ठीक है। उसके बाद अब हम अपना तीसरा करंट अफेयर देखेंगे, ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पानी की समस्या से निपटने के लिए, पानी की समस्या से निपटने के लिए इजराइल सरकार से, ठीक है, इजराइल सरकार से समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हस्ताक्षर किया है। कहाँ की समस्या है? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस समस्या के समाधान के लिए इजराइल सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में समझौता हुआ है, और ये दोनों सरकारें मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या के समाधान के लिए काम करेंगी।
उसके बाद जो हमारा अगला चौथे नंबर का जो करंट अफेयर है, इंडिया जो है न्यू पाइपलाइन बनाएगा भारत और नेपाल के बीच में। अब देखिए, ये अभी अनाउंसमेंट हुआ है। अब इसमें आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, ये पाइपलाइन कहाँ से जाएगी, ये अभी कोई इसका जिक्र नहीं हुआ है। हो सकता है उत्तर प्रदेश से जाए, बिहार से जा सकती है, कहीं से भी जा सकती है। अभी तो किसका प्रस्ताव नहीं है। इससे पहले भारत और नेपाल के बीच में एक पाइपलाइन है जो मोतिहारी से, बिहार में है, मोतिहारी से नेपाल जाती है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, मोतिहारी से नेपाल जाती है, जिसकी लंबाई 69 किलोमीटर है। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, जिसकी लंबाई 69 किलोमीटर है। और इसमें मोस्टली पेट्रोलियम के प्रोडक्ट जो है सप्लाई किए जाते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर पे। हमारा जो अगला करंट अफेयर है, वोल्वरीन। आप लोग जानते हैं वोल्वरीन एक जानवर है। ये यूएस के नेशनल पार्क में रिटर्न हुआ है 100 साल बाद इसकी वापसी हुई है। किस नेशनल पार्क में हुआ है? तो ये हुआ है माउंट रेनियर नेशनल पार्क वाशिंगटन। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल पार्क। और इस समय 100 साल पे वोल्वरीन वापसी किया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला करंट अफेयर देखिए, इसमें अगला करंट अफेयर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अश्वनी भाटिया को न्यू एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आप लोग इसको भी ध्यान रखें। उसके बाद जो छठवीं हमारी करंट अफेयर की सीरीज में जो छठवां करंट अफेयर, ब्रिटिश इंग्लैंड की, या फिर कह सकते हैं ब्रिटिश कंपनी ने 442 कैरेट का हीरा माइनिंग के थ्रू पाया है, माइनिंग में पाया है, ध्यान रखिएगा, माइनिंग में पाया है, जिसकी कीमत 135 करोड़ रुपए है। आप लोग इसको ध्यान रखिए, 135 करोड़ का है ये हीरा। उसके बाद चौथी जो और सातवीं जो हमारी करंट अफेयर का वो है नित्यानंद बाबा। आप लोग जानते हैं नित्यानंद बाबा जो अपना एक देश बनाए थे जिसका नाम था कैलासा। एक देश बनाए थे कैलासा नाम का, जिसकी करेंसी और वहाँ का रिजर्व बैंक उन्होंने लॉन्च किया है। तो करेंसी का नाम है
कैलासियन डॉलर, करेंसी का नाम है कैलासियन डॉलर। और रिजर्व बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा। तो आपको इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारा आठवां जो है करंट है, आप लोग देखिएगा, चोरा चर्च को मस्जिद में बदल दिया गया है। और इसे कौन बदला है? तुर्की की सरकार ने इसे बदला है। इससे पहले हगिया सोफिया एक म्यूजियम था, हगिया सोफिया या फिर हाया सोफिया, कुछ भी कह सकते हैं, म्यूजियम था जिसे मॉस्क या फिर मस्जिद में बदला गया था। उसके बाद जो हमारा 9वां करंट अफेयर है, आप लोग देखिए यहाँ पे, वर्ल्ड का सबसे तेज इंटरनेट यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ लंदन में रिकॉर्ड किया गया। इसकी जो स्पीड है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, 178 टेराबाइट्स पर सेकेंड की है। आप लोग इसको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा सोने का आयात करने वाले देश, सबसे ज्यादा सोने के आयातक देश, पहला जो है यूनाइटेड किंगडम, दूसरे पर है स्विट्जरलैंड, तीसरे पर है हमारा चाइना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिया चौथे पर। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद निर्यातक देश देख लीजिए। निर्यातक देश में आपका हो जाएगा पहले पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे आपका हो जाएगा हांगकांग, तीसरे पे हो जाएगा यूके, चौथे पे हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और पांचवें पे हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद हम अगला जो करंट अफेयर है 10 नंबर पे, आप लोग इसको देखिए। ताइवान ने डील साइन की है, डिफेंस डील यूएसए के साथ, जिसके तहत 66 F-16 फाइटर जेट खरीदेगा। आप लोग इसको ध्यान रखना है। उसके बाद जो 11वां हमारा करंट अफेयर है, गांधी जी का चश्मा इंग्लैंड या फिर कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम में नीलाम किया गया।
आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो नीलाम हुआ है वो 14 लाख में बिका है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, 14 लाख रुपए में। इस चीज़ को ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद जो हमारा 12वां करंट अफेयर है, 12वां आप लोग ध्यान रखिएगा। 12 जो करंट अफेयर है, यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने कोविड-19 हॉस्पिटल का उद्घाटन गौतम बुद्ध नगर में किया। इसकी क्षमता 500 बेड की है, 500 बेड की है। आप लोग इसको ध्यान रखें, करिएगा 500 नहीं 400 बेड की है, 400 बेड की है। उसके बाद दिल्ली की सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, दिल्ली सरकार, दिल्ली में 2 सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार और एक दिल्ली की खुद की सरकार है, ठीक है। तो दिल्ली सरकार ने फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी कि वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी, असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेगा, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी जो खरीदेगा उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा, ठीक है। और हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, केजरीवाल ने सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया है। दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या को ख़त्म करने के लिए यह PM 2.5 एंड PM 10 को रिड्यूस करने के लिए एक कदम उठाया गया है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो अगला करंट अफेयर है प्रोफेसर, इससे आगे वाला पार्ट हम अगले वाले पार्ट में डाल देंगे।